पहला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी एग्रीस और एआई प्रजा पहल का शुभारंभ किसके सहयोग से किया है? तो ये किया है विश्व बैंक की सहायता से। अगला है, हाल ही में आईएमएफ ने भारत की आपत्तियों के बावजूद पाकिस्तान को कितनी धनराशि मंजूर की है? तो ये कर रखी है 2.4 बिलियन डॉलर की मदद कर रखी है। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट के 20वें सत्र का आयोजन किस शहर में हुआ? तो ये न्यूयॉर्क में हो रखा है। अगला चौथा प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एवं टेस्टिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये लखनऊ में किया है। पांचवा प्रश्न है, मालदीव किस देश की साझेदारी में मालदीव इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर बनाएगा? तो ये कतर है इसका उत्तर। अगला है, हाल ही में अफ्रीकी विश्व विरासत दिवस किस तारीख को मनाया गया? तो 5 मई को मनाया गया है। सातवां प्रश्न है, हाल ही में 10वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला किस देश में शुरू हुआ है? तो ये नेपाल में शुरू हो रखा है। अगला आठवां प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया है? तो ये 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। नौवां प्रश्न है, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एशियाई विकास बैंक की कौन सी वार्षिक बैठक में भाग लिया? तो ये 98वीं बैठक में भाग लिया था उन्होंने। अगला है 10वां प्रश्न, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2023-24 में महिला श्रम भागीदारी दर कितनी रही? तो ये रही थी 41.7%। 11वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। हाल ही में ऑपरेशन फेस वॉश किस शहर में चलाया गया? तो ये चलाया गया था दिल्ली में। 13वां प्रश्न है, हाल ही में चीन और अमेरिका के बीच उच्च स्तरीय वार्ता कहाँ हुई? तो ये जेनेवा में हुई थी। अगला 14वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अहिल्याबाई होलकर पर बायोपिक बनाने की घोषणा की है? तो ये महाराष्ट्र ने घोषणा कर रखी है। अगला 15वां प्रश्न है, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किस तारीख को विजय दिवस घोषित किया है? तो 8 मई को घोषित किया है। आज के स्टैटिक प्रश्न 5। 16वां प्रश्न है, किस पहाड़ी श्रृंखला को ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है? तो ये नीलगिरी पहाड़ियों को जाना जाता है। अगला है, मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसके पास होती है? तो उच्चतम और उच्च न्यायालय के पास होती है। 18वां प्रश्न है, मस्तिष्क को